हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे हम कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है, उनका इंटेंशन, उनके एनर्जी, उनकी क्या कुछ है, आपके साथ क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे, थॉट्स। तो चले आप अपने उनसे कनेक्ट हो जाएं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनका भी नाम लेके, जिनको भी याद करके रीडिंग देख रहे हैं, बताएं उनके लिए क्या, उनके लिए इनकी एनर्जी है, फीलिंग्स है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। राइट। इन लिविंग रिलेशनशिप, सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक्स के लिए कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, कोई सा भी लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी माइंड में आपके पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, फीलिंग्स है, इंटेंशन है आपके लिए। देखते हैं। ठीक है, क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। ओह क्या बात है, ऐसे भाग के जा रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन्स, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। जो कोई भी व्यक्ति हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस, राइट। मनी पकड़ना, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशन से बहुत दूर रहना। जिस तरह से आप उनसे इमोशनली जुड़ जाएंगे, वैसे ये पर्सन किसी से भी इमोशनली नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपसे नहीं। अगर इस पर्सन की हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। हार्ट टू हार्ट बहुत कम कनेक्शन होता है, मतलब प्रॉफिट, जहाँ इनको सुकून मिले अपने मतलब से ये पर्सन आएंगे, रिलेशन बनाएंगे, और अपने मतलब से जब इनको लगेगा कि आपसे ज़्यादा बेनिफिट कहीं और हो रहा है तो ये पर्सन जो है आपके पास से मूव ऑन कर जाएंगे। क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी अभी की एनर्जी ऐसे ही है। अभी की एनर्जी में भी इस पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल हुए पड़े हैं। और देखते हैं। और एक और वन मोर प्लीज। अगर हम देखें तो आपका रिलेशन कैसा रहा है पास्ट में, नियर पास्ट में, स्टार्टिंग में, अगर हम देखें तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में अपने प्रॉफिट के लिए आए थे, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस। जब ये पर्सन आपके लाइफ में थे आपको पता नहीं चला, जाने अनजाने में इस पर्सन से आपको लॉस बहुत हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफानों का सामना करना पड़ा है। आप अलग थलग पाए हैं। आपको लगता था ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इनसे बहुत उम्मीद थी, बहुत चाहत थी कि ये पर्सन जो है आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट देंगे, लेके जाएंगे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। ठीक है, अगर हम रिलेशन की बात करें तो इस वक्त रिलेशनशिप में ये पर्सन तो कभी इन्वेस्ट किए नहीं, क्योंकि ना इनको आपकी परवाह थी, ना ही इनको रिलेशनशिप की परवाह थी। ये टाइम पास के लिए आए थे, अपने मतलब के लिए आए थे। कार्मिक पर्सन हम कह सकते हैं ये पर्सन थे। ठीक है, आपको शायद लेसन सिखाने आए थे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है अटैच्ड हो जाते हैं, और अटैच्ड होने के बाद आपको लगता है कि बहुत खुशियाँ, बहुत सुख, शांति, संपन्नता इस रिलेशनशिप से मिलेगा। किसी भी रिलेशनशिप में आप अटैच्ड बहुत जल्दी होते थे पहले। ठीक है, बहुत जल्दी अटैच्ड होते थे, और ये पर्सन जो है इसका फ़ायदा उठाए हैं। ये पर्सन पूरा फ़ायदा उठाए हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन जो है किसी तरह का मुखौटा लगा के आपके पास आए थे। ठीक है, अच्छा खासा इस पर्सन ने आपको एक
हार्ड टाइम दिए हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दिए हैं। आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे हैं कि ये पर्सन शायद अब ठीक हो जाए, अब रिलेशन को संभाल ले, बैलेंस आ जाए रिलेशनशिप में, लेकिन नहीं आया। एक आपका लिए एक वो होगा, क्या बोलते हैं, लेसन होगा। लेसन सीखने आए थे रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ लेसन सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ये पर्सन ऐसे आखिर क्यों थे, क्यों इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया आपके साथ में, तो रिलेशनशिप का अगर हम अभी का ये देखें, प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और आप इस वक्त ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया ये पर्सन मुखौटा लगा कर आए थे, आपको यूज किए हैं, चले गए हैं, और केवल मनी माइंडेड व्यक्ति हैं ये। मास्कुलिन एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा है, और अगर आपने नहीं कंट्रोल किया तो एक कार्मिक लेसन था, कार्मा पूरा हो गया, 10 नंबर मूव हो गए, 13 नंबर आपके रिलेशनशिप का भी कार्मा बहुत ज़्यादा था, सेंस आ गया। बादाम खा के सेंस आया चाहे नहीं आया, धोखा खा के तो सेंस आपको आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग मैरिड रिलेशनशिप में धोखा दे देते हैं, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो टाइम पास के लिए। तो मेन होल्डिंग अ कॉइन्स, प्लीज क्लैरिफाइड किस तरह का प्रैक्टिकल बंदा बंदी है, जरा देखें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मैंने बोली कि ये सिर्फ अपने पावर को, पोस्ट को, पोजीशन को, पैसे को अपने मतलब के लिए लगाते हैं, अपने सुख शांति के लिए, अपने ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा मतलब इनके पास अगर चाहे, लेकिन प्रैक्टिकल है ना, किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे, किसी रिलेशनशिप में नहीं बंधेंगे, कि इनको रिलेशनशिप कमिटमेंट इनको कमजोरी लगता है, इनको लगता है फिर एक के होके रह जाएंगे, एक जैसे रह जाएंगे, तो इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है। वो टेम्परेंस, तो ऑब्वियस आप इस पर्सन को अभी जो है पेशेंस, सब्र करना आ रहा है। कहीं अपने आप को ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये नेचर जो है इनको प्रॉब्लम में डाल दिया है। ये जो रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम में डालें, इस वक्त ये पर्सन जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आप जो है इनको छोड़ के निकल गए रिलेशनशिप में, इसमें जो तूफान आया निकल गए, अब आप बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में सिवाय पेन का कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग क्यों है यहाँ पे, बताएं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग क्यों है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्मिंग क्यों है। किस टाइप का तूफान है? इतना तो नहीं लेंगे, 1 या 2 हो तो चलेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपका बहुत लॉस हुआ इस रिलेशनशिप में। जो भी काम करते थे आप, पैसे, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, ये पर्सन जो है आपको पूरा ड्रेन कराए हैं। ऑब्वियस लेसन सीखे हैं। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आते थे, इंटीमेसी करेंगे, फिजिकली होंगे, अपने आप अपने एनर्जी वैम्पायर कह लें, टॉक्सिक पर्सन कह लें, एनर्जी चोरी करना, आपकी एनर्जी को लेना और फिर जो है अपने आप को चार्ज करके निकल जाना, ठीक है। ये इनकी कुछ हैबिट्स है, द मैजिशियन। और फिर एकदम से निकल जाते थे, आपके वजह से इनको काफ़ी अबंडेंस, ब्लॉसमिंग, काफ़ी जो है इनको खुशियाँ मिलती रही है, सुख मिलता रहा है। अभी इस पर्सन का मुखौटा उतर गया, असली चेहरा इस पर्सन का सामने आ गया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप जो है काफ़ी समझदार हो रहे हैं, और ये पर्सन फिर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपके लाइफ में। और क्या एनर्जी है, इंटेंशन तो अभी भी इनके कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी भी कुछ अच्छी एनर्जी इनकी जो है नज़र नहीं आ रही है। ये पर्सन जो है आए हैं, एनर्जी ड्रेन किए हैं, आपको लेके चले गए हैं, पैसा हो, चीज़ें हो, हर चीज़ आपका जो है अपना हक जताते हैं। ये पर्सन अपना हक जताते हैं, ध्यान रखना। और बताएं
जो भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स यहाँ पे है, उनके माइंड में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनके लिए भी आए हैं, उस पर्सन की सोच क्या है व्यूवर्स के लिए, उस पर्सन की सोच क्या है, उस पर्सन की सोच क्या है, जो लोग भी रीडिंग तक आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप पावर में आ चुके हैं। जितना ही ज़्यादा आप स्ट्रगल किए, जितना ज़्यादा इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराए, जितना ज़्यादा पेन दिए, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप एकदम से कम बैक किए हैं अपनी एनर्जी में, अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में आप कम बैक कर लिए। ठीक है, दी मैजिशियन, ऑब्वियस एकदम कम बैक किए हैं आप। जो है ये सोच रहे हैं कि आपको अपने वर्थ के बारे में, अपनी एनर्जी के बारे में, जिस एनर्जी को ये आपकी चोरी करते थे, एनर्जी वैम्पायर थे, जिस चीज़ का, जिस फायदे के लिए आते थे और वो आप अपना फ़ायदा अपने लिए नहीं लेके आप इनके लिए देते थे, रिश्ते में देते थे, अब जो है आप उस पर काम करके अपने लिए जो है आप उसका सुख भोगते हुए नज़र आ रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस, यानी कि पूरे बैलेंस करते हुए, इनके इंटेंशन को जानते हुए, अपने पास्ट से लेसन सीखते हुए, प्रेजेंट में बैलेंस करते हुए अपने लाइफ को, और कूल, काम, शांत, और योगा एक्सरसाइज कह लें, अपना काम कह लें, काफ़ी मॉडर्न तरीके से, ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखे हैं, अपने विल पावर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आज तक ये लेते रहे हैं और आपको यूज करते रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी रिलेशनशिप में हो, इन लिविंग में थे, कहीं पे भी थे, अब आप जो है उनको अननेसेसरी अपनी एनर्जी नहीं दे रहे। मतलब यहाँ जो है, जो अटैचमेंट था आपका, जिस भी तरह का अटैचमेंट था, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी अटैचमेंट का क्यों था, रीजन क्या था, क्यों रीजन था, तो पर्दे के पीछे की चीज़ें आपको पता चला है। काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, रीजन पता चल गया कि क्या है रीजन, कारण, यानी कि आप जड़ तक पहुंच गए, प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच गए। जो आपके पर्सन थे, किसी भी तरह का चीज़ें, तो एस ऑफ सोर्ट्स, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, आपकी चीज़ों को ये खराब कर देंगे, उन चीज़ों को अपनी तरफ ले लेते थे। एनर्जी सीकर थे, एनर्जी चोर थे, एनर्जी वैम्पायर थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप अपनी एनर्जी को लेते हुए, अब आपने इस पर्सन से बता दिए, इनको क्रॉस चेक कर लिए आपने, इस पर्सन को किस तरह से क्रॉस चेक किए। सपोज कोई चीज़ का उम्मीद हो, यहाँ पे सिर्फ बात रिलेशनशिप की नहीं हो रही है, मत यहाँ पे ओवरऑल मैं बता देती हूँ आपको। अगर रिलेशनशिप की बात हो, ये दिखा रहे थे तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही सुबह हो, तुम ही शाम हो, तुम ही सब कुछ हो, तुमसे मेरी लाइफ शुरू होती है, तुम पे ख़त्म हो जाती है। तो आपने यहाँ क्रॉस चेक करके बता दिए कि फिर ये क्या है, तुम अभी कहाँ हो, यहाँ है, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, फिर ये जो तुम्हारे साथ बैठा है, बैठी है, ये कौन है, तो ये है, तो फिर मैं क्या हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर जॉब की बात कहें, कैरियर की बात कहें, इंक्रीमेंट की बात कहें, उन्नति तरक्की ग्रोथ की बात कहें, आपको प्रॉब्लम में डाल के ये दिखाते थे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्वर है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कंपटीशन की भावना थी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का है, अटैचमेंट जो था, मुखौटा लगा के आए थे, अपने फ़ायदे के लिए आए थे, अपने प्रॉफिट के लिए आए थे, आपका एनर्जी बहुत ड्रेन हुआ है, बट इसमें आपको लेसन मिला है। किसी भी तरह का चीज़ आप सीखे हैं, समझे हैं। बहुत लोग टैरो से यहाँ मतलब रखते हैं, मैं भी रीडिंग करवाए हैं। आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ साइकिक हो सकते हैं, या किसी साइकिक के पास जाके आप रीडिंग कराए हैं। ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आपके लाइफ में आया है, बहुत ज़्यादा जो है आप बोलने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, रोते नहीं हैं, वेटिंग मोड पे नहीं रहते हैं, इनको वेटिंग मोड पे आपने डाल दिया। ठीक है, तो कल तक जिनके पीछे आप भागते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपना समझते थे, अब जो है आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन को मतलब काउंटर जैसे है ना, उस पर क्या आपका बन है, बताते हैं क्यों है, क्या है। अब आप केवल सुनते नहीं हैं और फॉलोवर नहीं रहे। ठीक है, सुने और उसी के पीछे काम कर रहे हैं, नहीं, आप पूरी एनर्जी से अच्छा लगेगा लेंगे, अच्छा नहीं है, मेरे बेनिफिट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो बहुत आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो तूफान, वो मजबूरी, किसी भी तरह का ये आएंगे
और फिर कोई एक्सक्यूज बना के निकल जाते थे और वो एक्सक्यूज आपको बहुत तोड़ता था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का, किसी भी तरह से पुलिंग का, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग के नीचे जस्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो आपका नुकसान करे, आपका सब चीज़ें ले, एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आपका एग्जाम्स था, आप आए थे, आपको मिलना था इस पर्सन से, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, किसी तरह का पर्पस में, कार्मिक जो भी रीजन था, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्यों सोच रहे हैं भाई। अगर हम देखें इतना सारा तो एरिज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड। ओके, क्या बात है, आप किसको कैसे लेंगे बताओ। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको इन्होंने प्रॉब्लम में डाला, जो एक्स्ट्रा दिमाग इन्होंने लगाए अपने बेनिफिट के लिए, आपको यूज किए, अब आपने इनको टेंशन में डाल दिए हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। अब इनको टेंशन हो रही है, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको कैसे हम यू टर्न में लेकर आएँ, क्योंकि अब आप तो अपने पावर में आ चुके हैं, अपने पूरी शक्ति में आ चुके हैं, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, अब रोध हो नहीं रहे हैं, इनके यादों में नहीं बैठे हैं, लाइफ का मज़ा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है। मैजिशियन क्लैरिफाइड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने शेविंग पे, अपने पैसों पे जो इनकी नज़र थी, जो इनका काम था, इस वक्त जो है आप उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन कह लें। और तो यहाँ पे आप जो है काम करते हुए अपने बैंक बैलेंस, अपने पैसा, अपने प्रॉपर्टी को, पैसे कहाँ लगाना है, ठीक है, जहाँ कहीं भी लगाए थे, अगर पैसा मैच्योर हो चुका है आपका, तो अब आप उसको लेके कहाँ लगाना है, कैसे रखना है, क्या करना है, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मे बी ये पर्सन जो है, अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, पैसे वाले, होल्डिंग पैसा समझते थे, तो आपके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, उस पर आप बनाते हुए, लगाते हुए, उस पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अब आपका पैसा नहीं ले पाएंगे, तिजोरी में बिल्कुल पासवर्ड डाल के बैठ गए आप, एनर्जी ड्रेन किए हैं, आपका सपने तोड़े हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन। बिजनेस में साथ में थे, ज्वाइंट कोई चीज़ था, तो अब जो है आप इनको बाहर का रास्ता निकालते हुए, इनके बातों को नहीं सुनते हुए, अच्छा खासा उसके ऊपर बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने पैसों पे, अपने सोच पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आप पैसे को, ऑरा को, मूड को, सब कुछ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं सोसाइटी के आगे, समाज के आगे, जिस भी तरह का वॉर, स्टॉर्मिंग वॉर, तूफान आपके लाइफ में लाए थे, लाने की कोशिश करेंगे। पता चल गया ये पर्सन बहुत नेगेटिव पर्सन है, अपने प्रॉफिट के लिए रिलेशनशिप में रखते हैं, जब तक आप इनके साथ हैं तब भी प्रॉफिट, जाने के बाद किसी के लायक नहीं छोड़ेंगे। आप जो है एकदम सामने से पावर में आके निकलते हुए कि मेरा कुछ नुकसान करके देखो, पैसे 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 बहुत आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वर्किंग प्लेस पे हो या बिजनेस में हो, कहीं अच्छे जगह पे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाइड। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, किस तरह की इस पर्सन की चोरी पकड़ी गई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बकायदे आपने इनको, बकायदे इनको आपका मतलब अच्छा खासा, या तो इनकी फ्लाइट की टिकट पकड़ी है, आपको छोड़ के भाग रहे थे कहीं और किसी रिलेशनशिप में। यानी कि अगर ये मैरिड पर्सन है और आप एक्स्ट्रा में हैं, तो ऑब्वियस किसी और को चूज किए हैं आपके ऊपर में। अगर आप किसी और के देखे थे, जा रहे थे, मे बी ये पर्सन वो शहर छोड़ दिया हो, छोड़ रहे हो, कंट्री छोड़े, स्टेट छोड़े, जो भी छोड़े, यानी ये पर्सन छोड़ के भाग रहे थे। आपने देखा है, क्रॉस चेक किया है, आपका शक जो है बिल्कुल बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, बहुत सही शक है आपका निकला है, और बहुत अच्छे से आप अपने आप को संभाल रहे हैं। पता चल गया कि कोई फ्रॉड पर्सन से आप जो है
आ गए थे, मिल गए थे, चिपक गए थे, मूड खराब हुआ है, चीज़ें खराब हुई है, बट इट्स ओके, होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, होता है, ठीक है। अब और हम देखते हैं कि ये पर्सन क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आइडियाज आपके पास हैं, परमात्मा का ब्लेसिंग आपके साथ है, यूनिवर्स अगर आपको दे रही है तो ये पर्सन कुछ नहीं बिगाड़ा करेंगे। अगर इन्होंने आपके बॉस थे, सीनियर थे, कोई भी व्यक्ति थे जो पैसे के मामले में या आप इनके सराउंडिंग में इन पे डिपेंडेंट थे, तो इस वक्त जो है परमात्मा आपको कहीं से ना कहीं से लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हुई है, और नहीं हुई है तो हो रही है, मान के चले, ठीक है, होने वाली है आपके लाइफ में। दी एम्प्रेस, बहुत सारे आपने लेसन सीखा है, कूल कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं आप, जो आपका सपना है, और आप रिलैक्स मोड पे हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं कि आप रिलैक्स मोड पे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, सुख शांति मेंटल पीस आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। उसी से शायद फ़ायदा उठा के आपको डिस्टर्ब करते रहे हैं ये। और क्या महसूस कर रहे हैं बताएं, और व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज़ बताएं। हो द फूल, ये पर्सन फिर से आपके साथ जो है रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। इनको आपने आगाह किया था, किसी और ने आगाह किया था कि ऐसे मत करो, जो भी फंडा, जो भी फॉर्मूला अपना रहे हो पछताओगे। तो ये पर्सन जो है इस वक्त जो है काफ़ी दूर से देख रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, आपका अटेंशन सीकर है, आपको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा चीज़ें सेंड कर रहे हैं ताकि इनका वाइब्रेशन आप तक आए, इनका ध्यान आपका ध्यान इन तक जाए और आप इनके बारे में सोचो। ये कनेक्ट कर रहे हैं आपको अपने कोड, और आप जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हो, ये जोड़ रहे हैं, ये अटैच कर रहे हैं, आप डिटैच कर रहे हो, ठीक है। ये महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग किए थे, बेईमानी किए थे आपके साथ में, जो भी तरह का ओवर स्मार्ट दिखाए थे, गेम खेले थे, जैसे कुछ किए, ये वाला करो, देखो करके तुमको बहुत अच्छा लगेगा, आपने किए, फंस गए, और करो और फंस गए, और करो और फंस गए, फंसाते चले गए ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से, ये दिखा के कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं, तुम इस तरह से करो, और बहुत माइंड गेम के खेल के फंसाए थे आपको और फंसा के रखना चाहते थे। लेकिन 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 आपने जो यहाँ पे एस ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अच्छे से आप निकले हैं, ठीक है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोई मेंटोर मिला, कोई फ्रेंड्स मिले, कोई मिला जहाँ से आप निकल चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि अरे यार, सामने से इन्होंने फंसाया था, सामने से बताए थे ये करो, मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ, देखो मैं कैसा हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट किए इस पर्सन से, बहुत प्यार करते थे, ठीक है। अब ये इनको लग रहा है कि अरे यार, ये तो इतना खुल्लम खुल्ला धोखा हुआ है कि अब तो आप आओगे ही नहीं इनके लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, खुल्लम खुल्ला धोखा, आपको छोड़ के कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति को चुने जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। अब इनका कम बैक करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप 3 लोग थे, अगर आपको छोड़ के आपके दोस्त के साथ चले गए, या जिनके साथ ये उठते बैठते थे, अपना दोस्त मानते थे, उनके पास चले गए, या फिर जिनसे मैरिड थे वहाँ वापस चले गए, तो यहाँ आपके साथ धोखा किए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फीलिंग्स में, अरे बाबा, 2 कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, महसूस हो रहा है इनको बैक आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मैसेजेज, हर तरीके से, हर तरह से सिग्नल दे रहे हैं आपको, हर तरह से सिग्नल दे रहे हैं, हर तरह से सोच रहे हैं कि आप जो है बहुत ही लॉयल थे, वफादार थे, आप जैसा पर्सन नहीं मिलेगा इनको, नहीं मिलेगी इनको। तो अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है, और नए सिरे से रिलेशनशिप में, दी फूल, नए सिरे से रिलेशनशिप में नए एनर्जी से ये पर्सन आना चाहते हैं। एक और है पेज ऑफ कप्स, इनको आपसे प्यार हो गया है, महसूस हो रहा है, डर लग रहा है कहीं आप इनको छोड़ के चले ना जाएं,
तो इनको पता चल गया है कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ताकत से जोर शोर से आपके तरफ आना चाहते हैं। रिलेशनशिप को इनको लग रहा है कि इनमें चोटी थी मेरी, बेशक मैं उम्र में ज़्यादा बड़ा हूँ, पावर है, पोस्ट है, पैसा है, पोजीशन है नहीं है, पहले था अब नहीं है, या पहले नहीं था अब है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन को लग रहा है चाहे कुछ भी था, प्रैक्टिकल में थे, इमोशन अच्छी एनर्जी में आके अब सोच के डर कि बहुत मिलेंगे, इनको मिला था, मिले हैं, बहुतों को टेस्ट किए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जो ब्यूटीफुल हैंडसम रहेंगे, मॉस्कुलिन एनर्जी रहेगा, किसी एक रिलेशनशिप में स्टक नहीं करेंगे। मैरिड हैं तो कहीं और जाएंगे, कहीं और हैं तो फिर मैरिड भी करेंगे, और जिनके साथ जाएंगे उनसे मैरिज नहीं करेंगे, और जिनके साथ मैरिज करेंगे वहाँ भी नहीं निभाएंगे। तो कुछ ऐसा इनका स्वभाव है, नेचर है, कैरेक्टर है। तो यहाँ पे अपने इन मैच्योरिटी को एहसास करते हुए एक अच्छी एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट डर है कि अब आप निकल के जा रहे हो। क्यों निकल के जा रहे हो भाई? देखते हैं दी टेम्परेंस, दी एम्प्रेस क्यों है, एम्प्रेस क्यों है, एम्प्रेस क्यों है? दी वर्ल्ड कार्मा था, कार्मा था आपके साथ में, कहीं दूर है, जोग्राफिकल फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कुछ भी पकड़ के कहीं भी निकल गए हैं, आपसे दूर हो चुके हैं। कार्मिक पर्सन थे, पास्ट लाइफ में कुछ लेना देना था, आए थे, लेसन सीखे हैं, सिखाए हैं, पढ़े हैं, जो भी चीज़ें था इस तरह का आपका रिलेशन रहा। अब आपको एक लेसन दे के गए, सबक सिखा कर गए। दी फू यहाँ पे दी वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। दी मून, टेंशन, डिप्रेशन, कार्मिक रिलेशन खत्म होने का डर कि अब कैसे आएंगे, आप चले जाएंगे, आप छोड़ देंगे, सच्चाई जान चुके हैं, इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जान चुके हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स से जो चीटिंग किए हैं, जो रास्ता दिखाए हैं, जो आपके लिए गटर तक लेके गया है, बुरा किया है, डिच किया है, गिराए हैं, अब आपको इनको लग रहा है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पूरी रात ये सो नहीं रहे हैं, अपसेट हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम मूव ऑन करें तो कैसे करें, रिश्ते को आगे कैसे लेके जाएं। तो एक बहुत बड़ा लूजर कह लें अपने आप को ये फील करते हुए, क्योंकि आपको ये लूज कर चुका है, इनको पूरा फील हो चुका है, लूज कर चुके हैं। सॉरी बोलेंगे आप इनके, सॉरी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर कमिटमेंट देना चाहेंगे तो आप वो कमिटमेंट भी लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इनके रास्ते पे चल के, इनके कुछ चीज़ों को फॉलो करके आप पछताए हैं। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स क्यों? दो भाग के आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इंतजार करवाए आपको, ये कमिटमेंट के लिए, सुधरने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपने बहुत इंतजार किया है। अब नहीं करेंगे, देखो जजमेंट नहीं करेंगे। जजमेंट यानी कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। आपको जो दर्द दिए थे, पेन दिए थे, इंतजार करवाए थे, वेटिंग मोड पे रखे थे, झूठा फॉल्स कमिटमेंट देते थे, झूठा सपना दिखाते थे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, तुम क्यों परेशान होते हो, होती हो, समथिंग, जितने भी तरह के सपने दिखाए थे, जिस भी तरह का गेम खेले थे, जिस भी तरह का ओवर स्मार्टनेस इन्होंने दिखाए थे, जजमेंट में आके एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नो फ्रेंडशिप, कोई सोशल मीडिया, कहीं पे भी जो है आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। रिजेक्शन मोड पे इनको आप डाल चुके हैं। इस पर्सन को इस बात का एहसास हो चुका है और जजमेंट आ चुका है। पेन है, दर्द है, गम है, भुला नहीं पा रहे हैं, रिश्ते को बना नहीं पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, तो इसका भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे है। तो बुरा भुगतते हुए जो आपके लाइफ में तूफान लेकर आए थे, जो भी आपका बिगाड़ा किए, बुरा किए, गेम खेलें, उन तमाम चीज़ों का रियलाइजेशन जो है, अकेलापन है, इस पर्सन को अकेलापन है, ठीक ठाक अकेलापन महसूस हो रहा है। और एक अच्छे व्यक्ति के साथ में चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, बुरा किए हैं, इस बात का भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे लोगों का दिल दुखा के, रुला के कोई खुश नहीं होता है। ये पर्सन भी इस वक्त खुश नहीं है। ठीक है, जब खुश नहीं है तो दूर हैं कहीं, तो और भी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। कहीं सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, बात नहीं है, कार्मा था, ख़त्म हो गया, तो रिलेशनशिप के जो आप आगे निकल गए हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है। अरे बाबा, ये तो ऐसे ही आ रहा है, देखो डैमेज।
इन सर पकड़ के ये अलग, आप अलग। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, और इस पर्सन को लग रहा है कि मैं तो सबके साथ करता था, करती थी, आपके साथ क्यों किया। ठीक है, आपके साथ ओवर स्मार्ट बनना। तो वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। जो भी चीज़ें इन्होंने किया है, जो भी चीज़ें हुआ है, आप हर्ट हैं कि इन्होंने किया, ये हर्ट है कि मैंने क्यों किया है, क्या ज़रूरत था। तो ऑब्वियस पहला कार्ड देखो ओपन में ही आया है, गिरा तो ये था, बट फॉरगिवनेस। तो आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो आप अगर पास्ट को नहीं भूल पाए, निकल गए, वॉर में स्टॉर्म था, तूफान था, किसी भी तरह का चीज़ था, इनकी सच्चाई खुलने से आप किसी की हेल्प लिए। मैंने बोली थी आपको कि आप किसी न किसी से हेल्प आपको मिला है, कोई ना कोई आपको हेल्प दिया है, आप मिले हैं। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं लाइक मेंटोर, लाइक कोई जो जिस भी धर्म को मानते हैं उनके जो हायर व्यक्ति हो, वो आपको हायर सेल्फ से मिलवाए हो, है ना। कुछ ऐसा चीज़ जहाँ से आपका रास्ता आसान हो गया। और जिस पर्सन ने भी आपको बहुत लाइटली लिए थे, इजीली लिए थे, इस वक्त जो है आप अपने आप को कोई सजेशन दिया है कि खुद को भी माफ़ कर दो, दूसरे को भी माफ़ कर दो। कार्मिक पर्सन थे, सिचुएशन था, निकल गए हैं। अब ये पर्सन को जजमेंट है। तो जिस तरह का पेन आपको दिए थे, जिस तरह की होशियारी आपके साथ इन्होंने दिखाई थी, जिस तरह का तूफान में, चक्रवात में आपको डाले थे, ये पर्सन को ठीक ठाक उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। देखो न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग, मैं बोल रही हूँ यहाँ भी न्यू एनर्जी के साथ लग रहा है आप रिजेक्ट कर दोगे उसके साथ। दी फूल है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेस्ड मोड पे है, डिप्रेशन है, अच्छा खासा डिप्रेशन है। तो आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अगर ये मूव ऑन चाह रहे हैं, आपसे दूर करना चाह रहे हैं, आप निकल गए तो नहीं हो रहा है। न्यू चैप्टर अपने लाइफ का खोलना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, जजमेंट है, भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई सोचे कि हम किसी को रुला दें, तड़पा दें, परेशान करें, उसकी चीज़ें छीन लें और फिर हम आराम से कहीं और निकल कर चले जाएं, अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में बहुत खुश हो जाएं, तो बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना। क्योंकि उसका जो भुगतना ही पड़ता है, उसका जो कार्मा है ना, वो भुगतना ही पड़ता है। तो वाकई कोई पर्सन जो है यूनिवर्सल परमात्मा का जो लाठी है, समय का, समय बहुत बलवान है। तो इस वक्त जो है समय शायद आपके फेवर में है। समय आपके फेवर में है। एक दो कार्ड और एक ही बार लेके बता देती हूँ। ओके, तो समय क्यों आपके फेवर में है? अगर इनको उम्मीद है और कहीं पे भी कुछ भी तरह का बात करना, आना जाना, कुछ भी, तो सब रिवर्स में है। तो समय आपके फेवर में है। डेस्टिनी, किस्मत में थे, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिले थे, लेसन सीखे थे, सिखाए थे, पढ़े थे, पढ़ाए थे। और अब जो है काफ़ी स्ट्रगल टाइम इस पर्सन का चल रहा है। ये अपना होल्डिंग बैक, पीछे की चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कांटों से भरे हुए थे, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन थे, कोई ऐसा इनका हैबिट था, एडिक्शन था, किसी भी तरह का चीज़ था, छुपा के रखते थे, दबा के रखते थे, तो यहाँ पे जो है इनको लग रहा है कि बताना चाहिए। देखो सपोर्टाज। तो ये पर्सन अब जो है इनकी कुछ जो हरकतें जो इन्होंने किया है, ये सेल्फ सपोर्टाइज्ड हो रहे हैं। आई मेश अप द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों को इन्होंने ख़राब किया है इन माई लाइफ समटाइम्स। कभी कभी इनको ऐसा चढ़ता है क्योंकि ये जो है कुछ ट्रॉमा, कुछ चीज़ें, कुछ ओवर स्मार्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि ये ख़राब कर देते हैं खुद के हाथों से। कभी कभी टाइम ऐसा आता है। तो अंडरस्टैंडिंग, अब आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अगर नहीं समझना चाहते थे, ये सोचते थे सिर्फ आप ही इनको समझते रहो, ये नहीं समझेंगे, इनका मूड नहीं है आपको समझने का। क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में है, काफ़ी प्रॉफिट की एनर्जी में है। जहाँ से फ़ायदा होता है वहाँ के हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है इनका काफ़ी वो जो नशा था वो उतर चुका है। पैसे का नशा था, पावर का नशा था, ओवर कॉन्फिडेंट था, एडिक्शन है किसी तरह का, तो उतर चुका है। आई सी योर साइड
ऑफ द स्टोरी। तो हमेशा अपने एंगल से अगर ये देखते थे, अपने एंगल से, आपके एंगल से कभी देखना नहीं चाहें या सामने वाले के एंगल से कभी नहीं देखना चाहते थे, तो अब जो है अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों इनके तरफ आना नहीं चाहते हो, क्यों आप इनको सॉरी नहीं लेना चाहते हो, क्यों इनका प्यार नहीं लेना चाहते हो, क्यों चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते हो, क्या रीजन क्या है। तो आपके तरफ आके देख रहे हैं, स्ट्रगलिंग टाइम में जब आपके तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से आप निकले थे, ठीक है। तो आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो सही रास्ते पे जाने के लिए इनको काफ़ी क्या बोले मशक्क़त, मेहनत करनी पड़ रही है। और जब मेहनत करनी पड़ रही है तो इनके सराउंडिंग में काफ़ी बातें हो रही है, डर लग रहा है, गॉसिप बहुत हो रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे। तो अफ्रेड, डरे हुए हैं ये। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स पीपुल विल थिंक, क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे रिलेशनशिप के बारे में, किसी के बारे में जजमेंट आने से ये पर्सन जो है उन चीज़ों से काफ़ी डर रहे हैं। अब जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं, बच्चे वगैरह हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, अपने फ्यूचर का कोई पार्ट आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जो है इनकी नेगेटिविटी की वजह से, इनके पास्ट की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप इनसे छोड़ दिए जा रहे हैं। और ये जो है परेशान है, लोग भी बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो डेस्टिनी में था, नसीब में थे, एक दूसरे से मिलना था, ये आप लोगों का लेसन था, किसी भी तरह का आए हैं, सीखे हैं, सिखाए हैं और बहुत कुछ। ये कार्ड आ रहा है, कुछ सच है इनके पास में। तो ये रिवेल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी चीज़ें क्या है अब यही जाने, क्यों ऐसे, क्यों है ये पर्सन, क्या रीजन है, क्यों ऐसे हो गए, क्यों आपके साथ ऐसा किए। कुछ चीज़ें ये पत्ता खोलना चाहते हैं बट बंद रहे, खुला, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में स्टोरी। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा जाने दें। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्टेबल है। और बहुत ख्याल रखें, शांत रखें। जिस तरह से आप सुलझे हुए आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, लाइफ आपकी आसान तो नहीं दिख रही है अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है, बट कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है। तो ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, चलते रहिए। ये थी। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।